पठन विचारण परमभक्ति विमुचन रंध्राश्रम भागवत पुराण की अधोराम तपोवन हत्या मृग कंचनम विधेय हरणम जटायु वर्णम शीघ्र संभाषणम वाली निर्धनम समुद्रपुरी हरम लंकापुरी पक्ष इत्यादि रावण कुंभकर्ण हनम इत्यादि रामायण बोले रामचरितमानस की मेघमंगलपतरं गलितं बालं सुखमुखादमृतत्रयं पिबत भागवत रसमालयं मोरं रसिकभुविभाग कबली सुखदेव स्वामी की सुरत्रिय नरत्रिय नागत्रिय सब चाहत हो तुलसी लिए गोद फिरे तुलसी सुत हुए बोले बाबा तुलसीदास की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की गुरुदेव की बोलिए विभावती उत्सव की प्रेम से बोलिए ब्रह्मा भगवान की ब्रह्मा भगवान की और प्रेमानंद सबको जय श्री कृष्ण और सबको स्वागत कर रहे हैं विशेष हमारे दुर्गा प्रभु जी के ग्रह पर और नए पंडाल देख रहे इतनी कथा होते होते फिर भगवान अलग दिशा दे देते। आप देख सकते प्रकृति हो कैसे प्राणी का होता है, आध्यात्मिक प्रकृति और बताया गया है संसारिक प्रकृति, दोनों चाहिए, मैटर एंड द स्पिरिट दोनों की जरूरत। अप्रेस इदमन्यम प्रकृति विधिमय परम जीवा भूतो मां भाव ययाद्यम धार्य जगत। इंफीरियर एंड द सुपीरियर एनर्जी वर्क्स टुगेदर। मैटर चाहिए, बॉडी मैटर है और इसमें आत्मा है, दोनों का मिलन चाहिए। तो विशेष ये 3 दिवस जो है माघ महीना का, और हम सब अभी वसंत पंचमी मनाए। वसंत पंचमी के साथ साथ में फिर 7वें दिवस पर सप्तमी पर अद्वैत प्रकाश का अनुभव किए, उसका आविर्भाव का अनुभव सब किए। महाविष्णु और सदाशिव एक हो जाते, उसका नाम है अद्वैत। अब फिर एकादशी व्रत उत्सव आया कल जो थे, और आज भगवान ब्रह्मदेव यानी कि भगवान का जो आविर्भाव का तपस्या कल हुआ एकादशी पर, और आज भगवान का उत्सव होता है। ब्रह्म भगवान है और ब्रह्म भगवान की लीलाएं जो है वो श्रीमद् भागवत में आप हम सबको मिलेंगे। श्रीमद् भागवत जो है वो ग्रंथराज है। कौन ग्रंथ है? ग्रंथराज। और ग्रंथराज में 10 विशेष लक्षण है। कितने? सर्ग विसर्ग अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषंतस्ति मनवंत्र ईशानुकथा निरुद्धा मुक्ति आश्रया। कितने हुए? 10 विशेष। और श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद है। तो पहला स्कंद क्या है? अधिकार लीला। किसकी अधिकार है कथा सुनने का? परीक्षित महाराज जी जो बताया कि अपना सर्वस्व त्याग कर गंगा के तट पर बैठे। ये कथा कौन समझ सकता है? अधिकार कौन है और बोलने वाला कौन? ब्रह्मरता, जिसको भगवान ने गर्भ में रक्षा की। भगवान ने उसको आश्वासन दिया माया तुझे छुएगा नहीं। बोलने वाला सुखदेव गोस्वामी, सुनने वाला परीक्षित, जिसको भगवान ने पेट में बचाया। विष्णु रता कहते हैं, एक ब्रह्म रता और एक विष्णु रता। बोलने वाला ब्रह्म रता, जो कन कन में ब्रह्म को देखे, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो युग पानी। इसलिए सुनने वाला विष्णु रता, जिसको भगवान ने गर्भ में बचाया। साधन लीला दूसरी कैंटो। तीसरा जो है सर्ग लीला। सर्ग लीला मतलब भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। सृष्टि का रचयिता तो भगवान है, सुनना जरूरी है क्योंकि ब्रह्म भगवान आएंगे, पृथ्वी को जल से निकालेंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि भगवान ने सृष्टि, सर्ग लीला मतलब सृष्टि। फिर विसर्ग लीला, चौथा स्कंद विसर्ग लीला। ये विसर्ग लीला क्या है? भगवान ने सृष्टि बनाया और अपने नाभि से कमल पर किसको बैठाना? हाँ, ब्रह्मा जी को। तभी ब्रह्मा जी का एक नाम है पद्मनाभा, मतलब वो जो बताया गया है नाभि पर बैठा, पद्म कमल पे बैठा। तो शास्त्रों में ये भी वर्णन किया गया। तो विसर्ग लीला क्या है? क्रिएशन एंड पोस्ट क्रिएशन हैपेंस। पोस्ट क्रिएशन मतलब अब ब्रह्मा को बनाया, अब ब्रह्मा ने फिर
तीन दंपतियों की कथा आएंगी, स्वयंभुवा मनु शत्रुपा एक, फिर दूसरा करदमना मुनि विभूति, और तीसरा बताया गया है केशव और दीदी। ये तीन दंपतियों की कथा आएंगे, विसर्ग लीला, वहां से फिर कैसे सृष्टि, मनु और शत्रुपा, तभी तो हम मानो है, हम मनु के संतान है, तभी हमें मानो कहलाते हैं। मनु और शत्रुपा सी कथा हुई। फिर उसके तत्पश्चात भगवान, यानी कि चावल और दाल बनाना भगवान के काम, सर्ग, विसर्ग खिचड़ी जो आप लोग बनाए, समझ में आ रहा? सर्ग क्या है? चावल हो दाल, कौन बनाया? खिचड़ी कौन बनाया? आप लोग मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में स्वादमय बनाया प्रभु। अगर कुछ गड़बड़ा, धुआं ज्यादा भरा, धुआं हुए, हम नहीं रहा, यही जैसे कुछ बिगड़े तो हम दूसरे पर ठोक देते, और अच्छा हुए तो हम खाली उससे बहनी से पूछो कि दाल कौन बना इस रहा, चावल कौन बना इस रहा, उसके बारे में लोग भूल जाते हैं। इसलिए सर्ग विसर्ग लीला, और उसके तत्पश्चात बताया गया सात, फिर पोषण, छठवां स्कंद, फिर शास्त्रों में बताया गया है उत्पत्ति, सतवां स्कंदो, फिर उसके बाद में मनवंत्र, मनु की कथा आठवां स्कंद, फिर नौवां स्कंद ईशानु कथा, सूर्यवंशी की कथा, फिर चंद्रमवंशी की कथा चलेगा, फिर 10वां स्कंद निरुद्धि, आपके मन को जो संसार से निकाले सके वो श्री कृष्ण लीला, जो बताया गया 90 चैप्टर्स, गोकुल लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, और उसके बाद में निरुद्धि हो जाएंगे, जैसे गोपियाओं को संसार से परे हो गए ऐसे निरुद्धि हो जाए। और 10वां 11वां स्कंद मुक्ति, और 12वां आश्रय, जो गोविंद के आश्रय ले। कभी मौका मिले, जो भागवत कथा हम लोग करते हैं, मैं पार्ट में दे रहा हूं सब जगह पर, कभी अपने से जरूर पढ़े, फिर आकर बैठकर सुने, तब आप उसकी और आनंद लोगे, मैं गारंटी करता हूं, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, मैं वहां पढ़ा था, आप इसको ऐसी है, इसलिए। और कभी कभी मैं सिडनी में भी भागवत करता हूँ 7 रोज, अभी जाने वाला हूँ नरसिंह भगवान के जन्मदिन पर। वो लोग एस्ट्रोल टेम्पल, सनातन प्रतिनिधि सभा, जो सबसे बड़ा मंदिर है, हर साल योजना करते हैं, तो वो लोग चाहते हैं नरसिंह भगवान के जन्म से शुरू हो। अभी मुठभेड़ हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, मैं बोला नरसिंह भगवान के जन्मदिन वही रोज शुरू करूं, तो विशेष, लेकिन वो 7 रोज जो है, वो 7 रोज की कथा मेरा 1 रोज की कथा है वहां, क्योंकि एक और आधा घंटा, एक और आधा के अगर जोड़ेगा तो 1 दिन की कथा है। बोले 3 प्रहार का, अध्ययन में लिखा है 3 प्रहार कथा होना चाहिए, 10 आवर्स एक रोज, तब आप उसकी आनंद उठाओगे। अभी तो सिनोप्सिस देना पड़ता है, अभी मैं बड़ा कथा करूंगा, सिनोप्सिस दूंगा, थोड़ा पूरा डिटेल में नहीं उतरूंगा, नहीं तो डिटेल में उतरेंगे आप उंघाएंगे तो नहीं, तो गारंटी आनंद लेंगे, पता भी नहीं लगेगा समय को, क्योंकि आपको एकदम नए और फ्रेश लगेंगे, ताजा एकदम नए लगेंगे, जो कभी से आप सुने नहीं होंगे। ऐसे नवम मतलब न्यू एंड न्यू, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो भगवान ब्रहा अवतार क्यों हुए, कारण क्या है ब्रहा अवतार? ब्रहा के मतलब क्या होता है? आहा शब्द आया है गीता में, आहा शुक्ला, आहा मीन्स दिन, तो ब्रहा का मतलब आहा मतलब दिन, तो ब्रहा मतलब श्रेष्ठ दिन। तो कौन श्रेष्ठ दिन है? सवेरे उठे तो बताया गया क्या करना है, जब प्राणी सवेरे उठे तो क्या करना चाहिए? पहला सुबह उठकर क्या करना चाहिए? अपने हाथों को देखना चाहिए।
करग्रा वसते लक्ष्मी, सातवें करमूले सरस्वती, कर्माध्ये गोविंदा, प्रभात कर दर्शनी। रोज सुबह उठो, प्रभात में अर्ली मॉर्निंग, कर मतलब हाथ, दर्शनी हाथ में बोले आग्रा पर क्या देखो, सरस्वती, लक्ष्मी को आग्रा पर देखो, और बताया गया मूल पर सरस्वती और बीच में गोविंदा। बीच में क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ कि गोविंद तेरे हाथ में है। तू आज दिन भर ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना, गोविंद चलकर तेरे घर आएगा। कर्म तो तेरे हाथ में है, तो श्रेष्ठ कर्म करोगे, वही सर्वश्रेष्ठ दिवस है। इसलिए तो श्रेष्ठ दिवस बोला ही गया है। तो भागवत के पन्नों पे बताया गया है, दंपतियों की कथा लाते, 3 दंपति। पहला स्वयं मनु और शत्रुपा, उनकी लंबी चरित्र, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां। पहले लड़की हुई कि पहले लड़का हुआ? हाँ, तो पहले लड़की हुए मनु शत्रुपा के लड़का हुआ? लड़कियां पहले हुई। लड़की जब होती मतलब लक्ष्मी, तो कहते हैं मुंह बिगाड़ लेती है, लड़की क्यों? अरे बाबा लक्ष्मी स्वरूप है। इसलिए शास्त्र में बताएगा 2 पुत्र हुए, प्रियव्रता और उत्तम। फिर इनकी कथा चलेंगे, ये सब की कथा कैसे विस्तार होते भागवत, उनमें क्या रहस्य भरा है, हमारे जीवन से ताल्लुकात है, इसलिए वो कथा किया जा रहा है। हमारे जीवन के समस्याओं के समाधान है भागवत कथा। और जो कथा नहीं सुनेंगे वो मिस कर लेता अपना पूरा जीवन, और जो कथा सुनेंगे कन्हैया के साथ मस्ती में उड़ते चला जाएगा। आनंद से जो भी स्थिति है उसमें आनंद करते हुए चलेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासना से, कृष्ण गोविंद गोपाल। इसलिए विशेष बताया गया है। मनु शत्रुपा, पहला मानो ब्रह्मा जी के दाहिने बल से मनु और बाएं बल से शत्रुपा। कहां से आया? ब्रह्मा कहां से आया? सृष्टि कहां से आया जानना भी आवश्यक है। वेरी, ये पुराणों की कथा बुद्धि से नहीं समझना, नहीं समझ पाओगे, मन से और हृदय से समझे। कोई बुद्धि लगाओगे, बुद्धि हार जी। इसलिए शास्त्रों में बताया गया मनु शत्रुपा, ब्रह्मा के दाहिने और बाएं बल से मनु शत्रुपा, और दोनों दंपत्ति विवाह करने के बाद में सृष्टि तो रहा ही नहीं, सृष्टि तो पानी के नीचे चला गया। तो दोनों ने कहा, ब्रह्मा मनु और शत्रुपा, प्रभु हे पिताश्री, आप कहते हो सृष्टि की वृद्धि करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, हम रहे कहां, हम खाए कहां, संतान के तो बात छोड़ो, सब पानी ही पानी है। पृथ्वी तो अंदर चला गया। तो बोलने का प्रयास, ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, बोले तो खुद मैं भी तो कमल पे आकर टिका हूं, और मैं अब मेरे समस्या से बाहर है, मेरे समस्या से बाहर है। आज प्राणी ऊपर ऊपर पकड़ लिया, जड़ तक तो पकड़ा ही नहीं है। वही ब्रह्मा जब विष्णु के नाभि में आए ना, तो उसके अंदर जाते जाते बहुत दूर गया, पता नहीं लगा। इसलिए वापस कमल पे बैठा तो आकाशवाणी हुआ, हे ब्रह्मा तप करो, तप करो। और जब ब्रह्मा ने तप किया तो भगवान ने अपने मुरली बजाकर उसके हृदय में तेन ब्रह्मा हृदय आदि काव्य, उसको संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया। इसलिए शास्त्रों बताया गया। ब्रह्मा जी सोच रहे, मैं करूं भी तो क्या करूं? There is no earth, all is water. बेचारा ऐसे ही सोचते रहे तो उसको छींक आई, और छींक जैसे आइस
नाक के छींक में से निकला ब्रह्मा भगवान। बोले ब्रह्मा भगवान की जय। अरे भैया वो विराट रूप लेते गया विराट रूप लेकर पानी में अंदर घुस गया। अब आप अपने बुद्धि से नहीं सोचना कि वो नाक से। मैं अपने काम पे जब बता रहा था, मेरा मित्र बोले यार हमें तो इसमें है, अब तो साल भर छीटी थे पर जो चीज निकले वो रखे लायक नहीं है, और तुम कहते हो। अपने बुद्धि से समझने पर भी नहीं समझ पाओगे, इसमें हृदय की भावना चाहिए। ये पुराणों की कथा है बाबा, इसलिए शास्त्रों में बताया गया नरसिंह भगवान खंबा फाड़ कर सत्यम विदायतु निज भासितम, खंबा फाड़ के निकला। और बताया गया मनुष्यम न मृगयम, आधा मनुष्य और आधा मृग के रूप में ऐसा भगवान निकला प्रकट हुआ। तो बोलने का प्रयास हो जाता, और जैसे निकला विराट रूप लिया, शुक्र का रूप। शुक्र हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, सुअर का रूप लिया। लेकिन इसके पीछे रहस्य जानने लायक है, नाक से क्यों निकला। अरे हमारे ऋषियों महात्माओं के सब विचार पढ़ोगे तो आप उनको नगर मस्तक करोगे। भैया दिस पृथ्वी इज मेड ऑफ भूमि अपो अनल वायु खम, रामायण क्षति जल पावक गगन समीरा, अर्थ वाटर फायर इथर। अर्थ को टाइम स्टैंड करो, वाटर है, वाटर को टाइम स्टैंड करो, एयर है, एयर को टाइम स्टैंड करो, आगे उसको ऐसे टाइम स्टैंड करते जाओ। अर्थ टाइम स्टैंड वाटर, टाइम स्टैंड अग्नि, टाइम स्टैंड एयर, टाइम स्टैंड आकाश। गीता यथा आक्षो स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोम, जो कुछ है आकाश के भीतर है वो आकाश विष्णु स्वरूप है। कितने सरल है, सो इजी कन्हैया समझा रहे। जो भी देवी देवता है सब मेरे ही भीतर है। विराट रूप भी दिखाया, देख रहे निज माते अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। 33 करोड़, 1 करोड़ 10 मिलियन, 330 मिलियन देवी देवता सब मेरे कन्हैया के भीतर। कब समझ पाई प्राणी से? मरने के बाद में गीता पाठ पढ़ा, ये नहीं किसको मैं सुनाऊं। बचनिया लोग डोना पीने के लिए वेट करे, एक नहीं समझे। सरस्वती कंठ विराजो कल डूना खैस, आई सरस्वती मैया या कंठ। इसलिए बोलने का प्रयास रहे। भागवत के पन्नों पे बताया गया है ब्रहा मतलब श्रेष्ठ दिवस। क्यों श्रेष्ठ दिवस? पृथ्वी, ये 5 तत्व देखिए, सभी लोग बोले अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर। ये शरीर 5 तत्व से बना है। ज्यादा मात्रा इसमें क्या है? पानी है। क्या है? 70% वाटर है। तो अभी तो सब पानी हो गया, पृथ्वी तो नीचे चला गया। अब श्रेष्ठ दिवस कौन? जब वो पृथ्वी को भारे लाएंगे, उसी को कहते ब्रहा श्रेष्ठ दिवस। क्योंकि भगवान ब्रहा उस पृथ्वी को भारे लाएंगे। अगर भगवान ब्रहा नहीं रहते तो पृथ्वी ऊपर नहीं रहते, आज हम लोग यहाँ जीवित नहीं रहते। बोलिए ब्रहा भगवान की जय। इसलिए श्रेष्ठ दिवस कब? जब पृथ्वी कब आएगा? बाहर आएगा। कहां आएगा? बाहर। और जब बताया गया है शास्त्रों में, तो नाक से निकलने का मतलब क्या? देखो ये 5 तत्व जो है, क्षति जल पावक गगन समीरा, ये 5 फंडामेंटल जिससे इंद्रियां इससे भोग करती, इसकी आनंद लेती। उदाहरण नंबर 1, पहला पृथ्वी, गंध है, नाक से इसकी सूंघा जाता है। The 5 fundamental elements and how we perceive by the senses, 5 इंद्रियां से। गंध, पृथ्वी है गंध। गंध कहां से? ना, इसलिए आप जब भी शुक्र को देखोगे सूंघते चली, गंध है नाक। फिर उसके पश्चात
जल आया, जल है रस, जल क्या है? रस, चिंबा। और उसके पश्चात आया अग्नि, आखी, रूप, फॉर्म। उसके पश्चात में वायु, वायु क्या है? स्पर्श। और उसके तत्पश्चात में आता है क्या? आकाश, शब्द, आकाशवाणी है। कहा? आकाशवाणी गंध सुनीस, देवकी का ठुआ गर्भ तुम्हारा सर्वनाश करेगा। आकाशवाणी है। कौन वाणी है? शब्द आता है। आप तो यहां बैठे हो, रेडियो चल रहा है, रेडियो अनाउंसर है सुबह में, आकाशवाणी आ रहा है, साउंड। तो वेग द्वारा आप तक घर तक आते हैं। तो ये 5 है, यानी कि पहला था गंध, दूसरा था रस, तीसरा था रूप, चौथा था स्पर्श, चमड़ी, पांचवा था शब्द। इसलिए 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है। ये सब जब जोड़ोगे तो 24, जिसको संख्यो कहते, कपिल भगवान आकर ये शिक्षा दिया। जानना थोड़ा थोड़ा पकड़े। यानी कोई फॉर्म में हम लोग सीखे थे, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ, याद है? कौन फॉर्म में? कौन फॉर्म में सीखे थे? ठीक, वो आप सोचते रहना, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो गंध कहां से? नाक से। इसलिए भगवान बुरा कहां से निकला? नाक से निकला। और पृथ्वी में जो गंध है वो इससे सुना जाता है। पुण्य गंधा पृथ्वी गीता, पुण्य गंधा पृथ्वी तेजस्मी भी वसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वी तपस्वीषु। चैप्टर 9 भगवद गीता। बड़े सुंदर से कृष्ण बता रहे, एक एक चीज, एक एक रसों को बता रहे। वेरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। कोई सोची कि अरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, तो गोपी लोग के कृष्णा मिलना, इसमें साइंटिफिक है बाबा। हमारे कन्हैया जो जगत के मालिक है, उसको राधा रानी के हृदय चोरी करके आए, कुछ समझे पड़ा। तो बहुत बड़ा साइंटिफिक है, तुम नहीं समझ पाई हो कि तो सुप्रीम कोर्ट जो ब्राह्मण के रचयिता है, उसको राधा के हृदय चोरी करके पड़ा। वो तत्व समझे के लिए कि वो कौन, उससे कितना प्रेम करती है, वो भक्ति क्या है। वो भक्ति कोई साधारण नहीं है। अरे उस भक्ति के चलते बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। हरि भक्ति महादेवाय सर्व मुक्ति आदि सिद्धाया और भुक्तयश्च आदि तस्मै। जितना भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये सब द्वारी पे आके खड़े हो जाती है। जिस घर में भगवान का गोविंद का भक्ति है, वहां सब मुक्तियां, सब सिद्धियां और सब बताया गया है। भुक्तयश्चाद्भूत तस्य। जितना भुक्ति भी है, मुक्ति सिद्धि, सब द्वारी पाए खड़ा हो जाए। इस घर में गोविंद का भक्ति है, अरे साक्षात जगत के नाथ आए वहां खड़ा हो जाए, इसके हृदय बस जाए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, चैतिकावद अवधृता। चैतिकावद लाइक अ सर्वेंट, एक दासी की तरह हाथ जोड़कर वहां। मुक्ति स्वयं मुखालितांजलि सेवते अस्मिन्। धर्म अर्थ काम सम्या प्रतीक्षता, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आएंगे। हमारे रक्त प्रभु के घरे हाथ जोड़ के खड़े, प्रभु हमें स्वीकार करो, प्रभु हमें स्वीकार करो। ये भागवत है। इट्स सच अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, श्रेष्ठ दिवस यही बताया गया। और भगवान ब्रह्मा ने जैसे नीचे गए, और जब नीचे गया और पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहा है। अब जब पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहा है, भगवान कहां पे धरा? 2 दांत जिसको कहते, सुर कहते। शायद आप लोग ने ये चित्रकार लोग बनाते हैं ना, देखो बहुत से चित्रकार लोग बना देते, तो जो चित्रकार लोग बनाते हैं सुर पर धरकर गोला पृथ्वी, और भगवान नीचे से ऊपर आ रहा है। कितने लोग देखे?
हम लोग छोटे में देखे। हाँ? दांतों पे रखे। हाँ, वो दांतों पे जो है वो दांतों पे धर कर ऐसे ऊपर आ रहा है, और जब ऊपर आ रहा था एक बड़ा राक्षस। अब लोग फिर प्रश्न होती, राक्षस कहां से आएगा, अभी तो पृथ्वी है ये नहीं, राक्षस कहां आ रहा। बड़ा समस्या है सब लोगों को समझाना, और प्रश्न उठना ही चाहिए ताकि उसकी समाधान आपको मिलेगा। क्यों नाक से निकला, और क्यों पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के नीचे एवरीथिंग इज अंडर वाटर, ओनली 30% इज कमिंग आउट, 70% इज ऑल पानी। हमारा शरीर 70% इज ऑल वाटर, पानी है बाबा। और वो डिहाइड्रेट होएंगे तो कौन सी हुई, राम नाम सत्य हो जाए। और अपने सुर पर ला रहा है तो राक्षस आया। कौन राक्षस, उसका नाम क्या है, हिरण्यक्ष। कौन है, पृथ्वी के सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा दुख के घड़ी कब आया, बोले वो लोभ के प्रतीक है। किसके प्रतीक, वो लोभ के प्रतीक है। दो प्रकार के लोभ है, लोग दो प्रकार के रहते। एक है संग्रह वृत्ति, पैसा बटोरो, धन बटोरो, धन बटोरो, खाली बटोरो, एक सेंट खर्चा नहीं करो। इसलिए ब्रह्म भगवान के नाम है यज्ञेश्वर, भगवान यज्ञ। ब्रह्म का नाम क्या है, हाँ, लोभ मतलब बटोरो बटोरो, एक सेंट खर्चा नहीं करो, उसको कहते संग्रह। और दूसरा है भोग। दो भाई थे, एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। किसके बेटे थे, केशव और दीदी के। और दीदी के बेटे के होने के कारण से नाम पड़ा दैत्य, दानो। और ये दो थे लोभ के प्रतीक। किसके प्रतीक, एक बटोरो बटोरो बटोरो, और एक भोग करो भोग करो भोग करो। पृथ्वी के सबसे बड़ा अनुचित कार्य जो हुआ वो पहला था, वो था लोभ। और ये लोभ जो है, इसके चलते आज प्राणी पतंग हो रहे हैं, एक बटोरने में एक भोगने। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। दो चीज हो रहा है, लुकिंग फॉर मनी एंड लुकिंग फॉर इलिसिट वुमन। बस ये दो ही, पैसा बटोरना और स्त्री के साथ व्यभिचार। आज पूरा वर्ल्ड में यही तो ही चल रहा है, कहीं खोजो, फाइटिंग लैंड टू लैंड। पैसा मिल जाए फिर भोग करो उसे, और क्या है। इसलिए बोलने का प्रयास, गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, पूरा वर्ल्ड अब यही पे टिका है, यही है कल्चर। शुरुआत यहीं से हुआ है, इसलिए इसको कैसे विनाश किया जाए, लोग को यज्ञ कर। जैसे हमारे आज रक्तक प्रभु अपने घर पर यज्ञ कर रहे, धन तो बटोरे, खूब बटोरो भैया, मेहनत करके बटोरो, लेकिन बादे में उसके दान भी करना, श्रेष्ठता पूर्वक अपने घरे विशाल भागवत कथा करना, साधु संतों को बुलाना और उसको दान करना। वरना नहीं करोगे तो क्या होगा, खाली हम लोभी रह जाएंगे। पृथ्वी का सबसे पहला पाप था लोभ। लोग बोले पाप के बाप के नाम है लोग। किसके नाम है, पाप के बाप के नाम जानते हो कौन है। एक बार एक पंडित है, काशी गया, 10 साल पढ़ के आया। 10 साल बाद पंडित के देखी तो गांव में एक वैश्य रहता हूं, जान की पंडित है, 10 साल पहले देखा वैश्य। तो सब लोग आ रहे थे तो बोले पंडित जी कहां थे, 10 साल नहीं देखा है। अरे पढ़ने गए थे, विद्वान होकर आए हो ना, सब वेद को पढ़कर आए हो। अच्छा, बोले बाप के कौन ना, हम कहा जाने। अब बोले अरे 10 साल में यही नहीं समझे तो क्या समझे बुद्धू ने तो। अरे बेचारा उदास होकर आते रहा तो क्या वेश्या देखी, पंडित जी उदास। अरे पंडित जी राम राम। पंडित जी क्या हुआ, बोले कुछ नहीं। वो लोग ने मुझसे पूछा कि तुम 10 साल पढ़कर आए हो, पाप के बाप के नाम बताओ। बोला मुझे क्या मालूम। तो वैश्या सुन ली, वैश्या बोले कोई बात नहीं, पंडित जी आ विश्राम।
विश्राम कर लो थोड़ा देरी पंडित जी नहीं, अरे पंडित जी 100 डॉलर पैसा दो, और 100 डॉलर पैसा दे किस आएंगे? मैं पंडित की फिर एक और 100 डॉलर दी। बोले पंडित जी आप सके ध्यान आ जाए, आपके लिए मैं प्रसाद बनाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, आप भोजन याकर कर लेंगे, एक और 100 डॉलर दे दी। कितना सो ही गए? पंडित जी बोला अवश्य आएंगे, कितना श्रद्धालु अम्मा है। पंडित गए, नेक्स्ट रोज आई, फिर 100 डॉलर पंडित ले ली। पंडित के फिर आसन लगे, पंडित जी बैठ जाओ, पंडित के माला में दे। बोले पंडित जी आपके पांव पखार दे। अरे बोले पखार लो, 100 डॉलर फिर कर दे। और फिर उसके बाद में पंडित के पांव पखारने के बाद में माला पहरा दे। अब भोजन दरीस। बोले पंडित जी 100 डॉलर, फिर 100 डॉलर कर ली। बोले पंडित जी एक इच्छा हमारी। बोले भोजन से क्यों उठाए, क्यों मुंह में हम खवा दे। बोले खवा दो, 100 डॉलर दी। जैसे मुंह में लेंगे एक लपड़ मारी। पंडित जी बोली कौन सी करा? बोले हम खाली बताए मांगी थे, बाप के नाम कौन सी लोग है, उस 100 डॉलर कहाँ लेंगे उसके? ये बाप के नाम है। मेरे रामचरितमानस में सुग्रीव कहते प्रभु श्री राम लोभ फास जही गर न बंधाया, लोभ फास जही गर न बंधाया, तुम समान असर गुराया। सुग्रीव कह रहा है जो लोभ के फास में, फास इसको कहते हैं। शुरू में यही हुई, दीदी शादी हुई, शादी एक फास लगा बंधन, फिर उसके बाद में घरे मोटर है इसे कौन बंधन, फिर टिंकू है ये कौन बंधन, फिर टिंकू के बाइसिकल है इसे कौन बंधन, फिर ये है इसे कौन बंधन, सब कहां धराने पोंछ पे। अब सोएला टाइम जल्दी से बाबू सो जाओ, अब 10 चीज तो टिंकू बाहर धराने, उठाए धरते तो आधा तो वहीं सोई गई। सुनो इतना फंसाएंगे प्रभु 16 माला में एको नहीं भी प्रभु। लोभ फास जई घर न बंधाया, जो लोग के फास में नहीं बंधाए वो समझना मेरे राम जैसा है। मेरे राम बताए गया लंका गया, सोने के लंका विनाश करने के बाद में, रावण को वध करने के बाद में 1 किलो सोना नहीं लाया, उधर नहीं गया। 50 किलो बस्ता ले जाए। और सुनो 50 में से पूरा के पूरा काम है बांग्लादेश। इसलिए लोभ फास जही घर न बंधाया, लोभ फास जही, लोभ फास जही घर न बनाया, तुम समान असर घुराया, लोभ फास जही घर न बंधाया, तुम समान असर घुराया, त्रिविधम न रक्षायनम घोरम नाशनमात्मनो, कामस्क्रोधस्तथा लोभस्, कामस्क्रोधस्तथा लोभस्, 3 चीज नरक के द्वारी ले जाइए। तेर विमुक्त कुंतया तमो द्वारी स्त्रीभेर नरा, ये 3 चीज नरक के द्वारी ले जाइए। तात नरक कह पंत, काम क्रोध मद लोभ सब परिहरि रघुपति विराग। छोड़ो, राम जी के भक्ति के लिए त्याग दो, ये तुम्हें भगवान को प्राप्ति नहीं करने देगी। थोड़ा से शुरू हुई और उसकी आकांक्षा में फिर तुम फंस गई हो उसमें, फिर निकल नहीं पाई हो। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध मद लोभ, ये बड़े बड़े जानवर अंदर बैठा है। शुरुआत कहां से? लोग के पूर्ति करो तो तमन्नाएं जागती रही, लोग के पूर्ति नहीं करो तो क्रोध हुई। इसलिए भगवान ध्यायतो विषम संगातेषु संगत उपजायते, संगत संजायते काम, काम क्रोध विजायते, क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति ब्रह्म, स्मृति भस्मत् बुद्धि नाशु। बुद्धि के पतन हो जाए, और जिसके पास बुद्धि है नहीं वो भगवान को कैसे मिली? अरे लड़कन एग्जाम हॉल में जाए तो बुद्धि ले ही जाए,
सत्संग में आए तो बुद्धि लेकर आए कि मैं भगवान के चरण में जा रहा हूं। इसकी आवश्यकता है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया। और जैसे भगवान, उस लोग दो तरह के लोग जो धन संग्रह करते, भैया खाली बटोरते नहीं रह जाओ, उसके सत्कर्म में इस्तेमाल करना सीखो, उसको सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करना। सतवा स्कंद श्रीमद् भागवत का कथा आप श्रवण करोगे, वहां पर हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद है। प्रहलाद सत वासना है, हिरण्यकश्यपु असत वासना है। एक रहस्य मिलेगा तो शास्त्रों में वर्णन किया गया। और जैसे भगवान उठाने लगे तो तुरंत क्या हुआ जानते हो? वो राक्षस आया। किसका बेटा? दूसरा दंपति कौन था? और शत्रुपा, दूसरा दीति और केशव। ये राक्षस कैसे हुआ? दीदी ने अनुचित समय पर भोग किया अपने पति का। पति ने बहुत समझाया, सांझ के बेला है, शिव पार्वती बताया गया है, विमान में निकलते पूजन के समय तुलसी का आगे दिया बारा जाए, भगवान के पूजन किया जाए। किस बेला में तुम संग कर रहे हो? अनुचित बेला था। और केशव के बताने पर भी काम वासना इतना जागृति थी इसमें कि ऐसा नहीं समझी और संग किया, और तुरंत उनके गर्भ में दो राक्षस पैदा हुए। वही जगह केयादु को देखो, पति तपस्या कर कर आया, गया था तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप, लेकिन जब लौट कर आया तो उसने पूछा, ना तुम तो तपस्या करने की, तो लौट के क्यों आया? बोली वो चिड़िया बैठी थी, मैं ओम ब्रह्माय बोला तो ओम विष्णुआय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, चिड़िया बोले विष्णु, वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पत्नी तो आनंदित होगी कि हमारा राक्षस पति के मुंह से ओम विष्णुआय नमः निकल गए। बोले आप इसके में 108 दफा जपाएगा। सुनो, पकोड़ा बने, इस राक्षस लोग के बस में करने के लिए पकोड़ा बनाया जाए, ज्यादा तेल में फ्राई करो। जो ज्यादा तेल में फ्राई, वही लोग तो सबसे फेवरेट खाना कौन? मंजारी से पूछो, जो ज्यादा तेल में से निकला वही सबसे ज्यादा स्वाद। सबसे स्वाद कौन? जो ज्यादा तेल में से निकाले, बंसी से पूछो। उसकी फेवरेट समोसा है, भजिया है, पकोड़ा। हमारे गुजराती लोग भजिया बोलते हैं, हम लोग तो पकोड़ा बोलते हैं, गुजराती लोग भजिया बोलते हैं उसको। ज्यादा तेल में से निकले, कितना बढ़िया। और सुनो, वो गरम गरम फ्राई करके दे। पति आया ना तपस्या, मंदराचल पर्वत गया था तपस्या करने के लिए। देखना, पत्नी एक युक्ति लगाई ना, चिड़िया कौन सी बोला था? ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। अच्छा ना, वो लोग कैसे बोला था? ऐसे बोलता, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः 6 दफा। वो गिन रही है कि मैं इसको 108 दफा बोलवाऊं। अच्छा ना, जब आप बैठा था, पत्नी गिर रहा था, शब्द जब निकला कान में कैसे गया? वही कब, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। अच्छा ना, ये पकोड़ा खाओ गरम गरम ना। अच्छा, आप जब तपस्या कर रहे थे तो वो जो चिड़िया को रकम से बोली, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः 108 दफा बुलवाई थी। भजन के बाद और पति के संग हुआ, प्रहलाद जैसा बेटा हुआ। अब भैया, राक्षस जैसा बेटे हो मांगते हो कि प्रहलाद जैसा मांगते हो? भागवत खोल लो, अपनी पता लग जाएगी। ओम नमो नारायण नमः बोलेंगे तो प्रहलाद जैसा बेटा मिलेगा। और शास्त्रों बताए अनुचित समय पर संग हुआ राक्षस। दीदी ने बहुत रोई, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। और तुरंत क्या हुआ जानते हो? केशव ने देखा तो केशव ने कहा, दीदी भले राक्षस, लेकिन इन 2 राक्षस को कोई और नहीं मारेगा, स्वयं भगवान आएगा और भगवान इनको वध करेगा। दीदी को तो अच्छा लगा कि मेरे बेटे को भगवान मारेंगे, लेकिन फिर भी मारेंगे मेरे बेटे को। चिंता नहीं करो, तुम्हारा एक पोता रहेगा, जिसके कारण से भगवान खंबा फाड़ के निकली और पूरा 21 पीढ़ी को था। अरे बाप रे। दीति ने जब ये सुना, आनंदित हो गया
कि मेरा पोता के कारण से इस पृथ्वी पे भगवान आई। कितना अच्छा लगे आज ही लोग के कि मेरा पोता है वो, तो आनंदित भी हो गया। तो विशेष आप सभी लोग ये जानते हैं कि भगवान का प्रकट होने, और ये दोनों कोई और भी तो नहीं है, हिरण्यक हिरण्यक, ये दोनों कौन थे? द्वारपाल थे। कौन थे? कहां पे? वैकुंठ में थे। कहां पे? हाँ, थोड़ा गलती कर दिया था। ये वैकुंठ के बाहर थे। वैकुंठ के कहां थे? बाहर थे। और इधर से बताया गया ब्रह्मा जी के चार पुत्र पूरा पृथ्वी का निरीक्षण किया, जगह खोज रहे, कहां तपस्या करी। जहां जाते थे वहां काम वाश, जहां काम है वहां काल भी रही, जहां काम है वहां काल भी रही। पिता को बताया, पिताजी पूरा पृथ्वी काम वासना में लिप्त है। नथिंग मोर देन दैट, एवरीबॉडी इज एंगेज्ड इन द लस्ट। दिस इज नॉट अ प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। नहीं बेटा, एक जगह है। कहां है? वैकुंठ है। वो जगह बहुत कंड्यूसिव है। और चारों पुत्र निकल गए। और जब गए, उनकी तो अलग लीला है। 7 द्वार तक प्रयत्न किए और वहां पहुंचे। अब जैसे द्वारी वैकुंठ में धरने वाले थे 4 छोटे छोटे, ये बड़ा होना नहीं चाहते, कभी बड़ा नहीं होंगे, क्योंकि हम बड़ा होंगे हमारी बुद्धि में काम वासना आ जाए। ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या आनंद करते हैं, ये बड़े बड़े दुखी है गली, छोटे छोटे क्या आनंद करते हैं। हमें आज अपना भाषा में थे तो हम लोग का जब वहां पर 8 बजे जब जन्माष्टमी है रात्रि में, तो 8 बजे लोग भोजन दे दो, तो सब बच्चे लोग के भोजन दिया जाए। और 8 बजे भोजन करे के बाद में बगल में अंगना है, सब खेलने लगे। तो एक आध जना कार्य बती, प्रभु छोटे लड़का ने 100 लड़का ने बोले, लोग खेलने लगा, लोग फिर भूखाई, लोग फिर खाई। ऐसा कम दी हुई प्रभु, खेलना बंद करो। बड़े बड़े तो खेल में नहीं गई, और छोटे लोग तो लड़ी और फिर संगे खेली। अभी लड़ी, अभी थोड़ा देर बाद संगी हो जी, अभी लड़ी एक दूसरे के साथ, फिर उसके देखिए वो बड़ा बस दौड़ा रहा, फिर उसके बगल में जाकर खड़ा जी, मुझे बस दो। और यहाँ बड़े बड़े अगर मुंह फुला लिए इसको, भैया इनके समझाइए, इनके बुद्धि में कौन समझाई। झुट्टे के उघाट ले जीवन भर चली, मर गई। कोई जिंदगी नहीं, भोज की जिंदगी है। हाँ, भोज की जिंदगी मत जियो, खुला जिंदगी जियो, आराम की जिंदगी जियो, आनंद की जिंदगी जियो भैया। तभी तो लोग बोले प्लीज स्माइल, फोटो उतारे मांगी। वो बोझा धर के स्माइल नहीं चला गया, वो बोझा धर के स्माइल हाँ चला गया। मामा बोले बड़े मामा स्माइल, तब मामा की फोटो उतारी। इसलिए शास्त्रों बताया गया नहीं चलना, खलास नहीं चलना। और छोटे बच्चे लोग के बोले काम नहीं, वो लोग बताते हो तो ऐसे करते नहीं। तो ऐसे करते नहीं। वो हमारे प्रभु जी के तो गोद में बैठा है, दोनों बस में बैठा हूं। चाहे भले वो बड़े बड़े अक्षर नहीं समझ पा रहे, लेकिन अपन मस्त में कुछ खेलती हुई, कुछ देखी इधर उधर ताकि, अपन आनंद में। ऐसी जिंदगी जीना है। बोले बचपना से जवानी आए ना, लेकिन बचपना वाला विचार लेकर जवानी में आओ, और जवानी से बुढ़ापा जाए ना, वो बचपना वाला वो जो स्वभाव है वो नहीं जाना, वो बचपना वाला स्वभाव नहीं छोड़ना। कोई के अगर अभी कट्टी हुआ है ना, फिर फ्रेंड कर लेना, फिर कौन सी करना, फ्रेंड कर लेना। इसलिए मेरा तो कट्टी हुआ नहीं है, कोई से नहीं कट्टी हुआ, ना कभी करूंगा। जिंदगी आनंद के है, कुछ क्षण का है, और ये माया है अपना कार्य करेगी, जगह जगह पे तुम्हें परीक्षा लेगी। बस उस परीक्षा में पास होते चलो, कृष्ण के हाथ पकड़े रहो, और पास होते होते बस भाव सागर से निकल दो। इसलिए विशेषता बताया गया है। और जब वहां पहुंचे तो द्वारपाल लोग ने रोका कि कहां जा रहे हो? अरे हम अंदर जा रहे। अरे तुम नहीं जा सकते हो, हम द्वारपाल है। और वो लोग ने कहा आप हमें रोक रही हो, ये हमारा पिता का घर है। और वो लोग ने अपना क्रोध प्रकट किया, श्राप दे दिए, जाओ तुम्हारा इस मृत्यु लोक में जन्म होगा। अब जैसे कहा मृत्यु, अब यहां पर आवाज हो रहे, विवाद हो रहे,
भगवान विष्णु अंदर था, दौड़ कर आए और द्वारी पे देखा तो शराब पी चुके थे। तो भगवान क्षमा मांगे क्योंकि ये मेरे द्वारपाल है, मुझसे गलती हुआ। जैसे हम अगर गलती करते तो प्रभुपाद जी पे जाता है, हमारे गुरु पर जाता है। अगर शिष्य गलती करते, बेटा गलती करते, बाप पर उठता है संस्कार कैसा डाले। बेटी गलती करता है तो बाप पे उठेगा, कैसा बेटी कैसा संस्कार दिए। घर छोड़कर भाग गई, 12 बजे रातें भाग गई तो सुनो पड़ोसी मार ढाली उसकी। लड़की तो भाग गई, तो आनंद से जी रही है, लेकिन पड़ोसी उसके आनंद से नहीं जियन रही। इसलिए भैया ये संसार को अच्छी तरह समझना है। और तुरंत बताया गया है, भगवान ने अपने आप पत्नी का गलती पति को लेना पड़ेगा। आप लोग का गलती कर, मैं लीडर हूं, मुझे ले पड़ी। अब वो बोली छोटी मैकडोनल्ड से बैठा रहा प्रभु। मैं बोला था हाँ वो चिप्स खा नहीं, बगल में और कुछ भी। अब मुझे तो लेना ही पड़ेगा कि मैं कैसा लीडर हूं। इसलिए लीडर मतलब 1/6 ऑफ द सिन तुम्हें लेक पड़ी। 1/6 ऑफ द, एक छठा हुआ 1/6 ऑफ द सिन प्रजा का लीडर को लेना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री बनता 1/6 ऑफ द सिन तुम्हें लेक पड़ी। तभी देखो लोग बड़ी महाराज को एकदम ले जाकर डुबा दीजिए, बंद कर दी जेल में। घर से भी बंद करा के कहा हम सब लोग का पाप वही नहीं 1/6। बच्चियों नहीं, बच्चियों नहीं। लीडर बनने से पहले 10 दफा सोचना, देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले 10 दफा सोचना। इसलिए शास्त्रों में बताया गया। और तुरंत भगवान ने कहा क्यों ना छोटा कर दो। 7 जन्म मनुष्य बनकर, उसने बोला छोटा कर दो। अच्छा 3 जन्म राक्षस बन के जाओ। 7 जन्म साधु बन के जाओ कि 3 जन्म राक्षस। बोले 3 अच्छा है, राक्षस बन के जल्दी आ जाए। भगवान के धाम में, टेंपल में, मंदिर में अपने सदाचार को नहीं छोड़ना। वहां गलती करोगे तो राक्षस बनना ही पड़ेगा। कभी भूल के कड़ू वचन नहीं बोल देना। कोई गलती करे तो ऑन द स्पॉट उसके सुधारना नहीं, उसकी सदाचार सब जानना सीखना। जो लोग सदाचार नहीं जानते बहुत गलती कर देते, जय विजय की तरह ऐसे ही यूं ही चले जाएंगे। जो भगवान के द्वार पाल, वहां कड़ू वचन में बात नहीं करना। वहां भगवान के विग्रह है तो उसको साधारण, आज तो मंदिर में भैया मंदिर के आगे वहीं भिड़े लगे, वहीं भिड़ जी, वहीं उसकी उंगली देखे, वहीं मंदिर भगवान के आगे उसकी शिकायत मांगी। भैया नहीं है, ये टिकट नहीं है। अगर तुम्हें कुछ गलती लगा उसके एकांत में ले जाओ, उससे पर्सनली बात करो। और पहले देखना कि तुम तो नहीं गलती कर रहे हो, वो सब ठीक हुई। इसलिए और कोई साधु जो भगवत नाम प्रचार करा कर वो अंदर जाए तो पूरे सभा को उसके प्रणाम करना चाहिए, वरना ये नाम अपराध है। जिन वैष्णव भक्त ने भगवत नाम प्रचार में जीवन दिया उसकी निंदा बुराई कर रहे हो तो भगवान तुम्हें नहीं क्षमा करेंगे। ये नाम अपराध है, 10 नाम अपराध है, जानना आवश्यक है। यदि वैष्णव अपराध है, कोई वैष्णव का अपराध करे तो उसके मतलब है उठे हाथी मता उपादे में चिंदे तारे सुखी है या पता। कल के कथा में यही था, एक पागल हाथी अंदर जाई और तुम्हारा पूरा बगीचा पूरा के पूरा उखाड़ के डाल, कुछ नहीं बची फिर तुम्हारा। कभी भूल की कोई वैष्णव अपराध नहीं करना। जो साधु संत भगवत नाम प्रचार करे उनके तो भूल के उंगली नहीं उठाना, ये पहला नाम अपराध हो जाए। फिर नाम प्रभु, वो हाथी मतलब हाथी ने सब उखाड़ दी जड़। अब तुम कितना भी पानी छोड़ो, तारे सूखी है पता, पत्ता लोग सब सूख जाए क्योंकि जड़ निकल गए। इसलिए हमेशा अपने आप को जगाए मदाई है ते मुनि से पापिस्ता। अपने आप को हमेशा एक छोटा और तुच्छ मानो कि मैं जगाई मदाई से भी घोर पापी हूं। और पूरी सेरा कीता है एक विष्टा में जो किरुआ है उससे भी मुनि से लगिस्ता में उससे गिरा हूं। और जब ऐसे मानोगे तुम सबको इज्जत दोगे, अपनी इज्जत की प्रतीक्षा नहीं करोगे। इसलिए भक्ति त्रिनाद अपी सुनी सेना करो अपी अमाय ना मान देना।
तब तुम सदियों कीर्तन करोगे, भगवान आकर तेरे आगे ऐसे बैठकर सुने। इसलिए शास्त्रों बताया गया। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने ये अष्टकम छोड़े, सिर्फ 8 अष्टकम, और पूरे भागवत का सार यही 8 में भरा है। जो ये समझ गया वो रहस्य समझ गया। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। समय भी भाग रहा है, अभी शुरू किए और तुरंत क्या हुआ, जैसे ऊपर लाने लगे तो वो द्वारपाल थे और वहां गलती की, परिणाम राक्षस 3 जन। जो वैकुंठ में चला जाता है, प्राप्य पुण्य कृतम, भागवत में आया है, जो लोग भगवान की प्राप्ति कर ले वो वापस नहीं गिरता। ये वैकुंठ भीतर नहीं था, ये लोग बाहर रहा, तभी फिर आई। जो भीतर है वो वापस नहीं आते। इसलिए शास्त्र में ऐसा बताया गया, ओ भरमाल हुआ लोका पुनर्वे तो अर्जुना ममुक्ते तो कुंतेया पुनर्जन्मा ना विदायते। जो एक बार वैकुंठ प्राप्त कर ले वो लौट कर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और वही हिरणा यक्ष के रूप में भगवान ला रहा है, ब्रह्मा के रूप में, और आवाज दिया, ए सुकर। कैसे आवाज दिया? तुम्हारी आवाज से तो कुछ नहीं होगा। हे सुकर, ललकारिस। और भैया क्या ललकारे, और किसको ललकार रहा है? वो सोचता है सुकर को, वो सोचता है एक जानवर है। अरे साक्षात मेरे नारायण है, सुकर के रूप लिया है। और बोला वो पृथ्वी मेरा है, अपन नाम मांगे लीजिए। मगर बोले अच्छा ठीक है, अभी तो मैं बाहर तो ला दूं पानी से, अभी तो पानी भीतर है, अभी बाहर आया नहीं। इस वही समिदम सर्वव्यक्त किंचन जगत्यम जगतेन तक्तेन भुंजिता मां गृणी कश्य विद्यानम। सारा संसार मेरे गोविंद का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गोविंद। कोई जगन्नाथ के नहीं है, कोई मगनलाल के नहीं है। अब आप बताओ हमारा विज्ञान क्या बोल रहे हैं? Earth is a planet, तो प्लेनेट तो नीचे, तो सब पानी है, कैसे समझाओगे? तुम्हारा बुद्धि भी चकरा है जी। और हम तो इतने जानते, प्लेनेट पर ही जो आत्मा है, चैतन्य प्राणी लोगन है। अभी और प्लेनेटों में अभी खोजा जा रहे हैं, लेकिन मिला नहीं। जो कुछ है, कोई पत्थर उठा के लाए, कोई ये उठा के लाए, लेकिन अभी तक वहां जान नहीं मिला है। जान खाली कहां है? पृथ्वी पर। ये तो हम लोग ने पढ़ी है, और तो मैं उनके साथ खाली ताल्लुकात कर रहा हूं। और तुरंत बताया गया जब उसको ला रहे हैं, तो हिरण्यकश्यप लड़का रहे कि पृथ्वी मेरा है। तो भगवान ने इसको समझाया, और भगवान ने फिर उसको वध किया, और वध करने के पश्चात उसको विनाश किया। और कौन विनाश किया? भगवान ब्रहा, जो यज्ञ के प्रति है। तो मतलब हिरण्यकश्यप कौन? बोले लोभ। कैसा लोभ? संग्राम, बटोरने वाला। तो कौन मारेगा? ब्रहा भगवान। ब्रहा किसका प्रतीक? यज्ञ का प्रतीक, कि हमें यज्ञ करना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ आवर वेल्थ। खाली बटोर के घर में धरना नहीं है भैया। कभी कभी 3 रोज में, साल में 7 रोज सप्ताह भागवत कर लो, फिर रामायण कथा कर लो, फिर गीता पारायण कर लो, अरे जीते जी सब कर लो। लोग अभी भाग रहे प्रयाग में जाकर एक बार खाली नहा लो, गोता लगा लो। अरे ठीक है, नहीं हो तन सभा हुई, लेकिन स्वभाव नहीं सुधरी। स्वभाव तुम्हारा नहीं सुधरी, उसमें गोता लगाए से। स्वभाव कब सुधरी? जब भागवत रीता गंगा में गोता लगाओगे, तब सुधरी स्वभाव। वासुदेव कथा प्रसन्ना पुरुषं तेन पुनाति वक्त्रम प्रचाकम सोत्रम तत्पदा सालिनम यथा। ये गंगा रूपी कथा में अगर गोता लगाना सीख गए हो, तो बताया गया साकर गीता मृत स्नानम संसार माला नाशनम। संसार के सब मैल चला जाएगी। तो भैया प्रयाग में और कुंभ मेला में भी नहीं हो, लेकिन वो स्वभाव जब तक हरि कथा नहीं सुनी हो, स्वभाव नहीं बदली। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, जो प्राणी बताया गया किंचित गीता, जो प्राणी रोज गीता अमृत पीता है, भागवत पीता है, जीवन धन्य कर लेता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और हमारे
भगवान ब्रह्मा ने वापस लाया। तो यज्ञ द्वारा अपना जीवन को श्रेष्ठ करे। जब प्राणी श्रेष्ठ कर्म करता है तो सांझ को भगवान तेरे घर तक आ जाए। इसलिए शास्त्र में भी वर्णन किया गया है कि आज विशेष श्रेष्ठ दिवस, यानी कि जब भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पे ऊपर लाया और भगवान ने जैसे पृथ्वी को छुआ, वो भगवान की पत्नी हो गई। समुद्रम वसने देवी पर्वते स्थाने मंडले लक्ष्मी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श समस्मयम। जैसे भगवान ने स्पर्श किया, वो भू शक्ति है सत्यभामा का विस्तार, जिसको भू शक्ति कहते। भगवान ने जैसे स्पर्श किया तभी हम लोग लक्ष्मी पत्नी। ये धरती कौन है? लक्ष्मी के। इसलिए जहां पर वहीं नहीं थूका करो, जहां पर वहीं नहीं कचरा भीगा करो, झूठ मूठ के गड्ढा नहीं खोदा करो। इसलिए बोलने का प्रयास, गंदगी जहां पर वहीं नहीं भीगा करो। अगर कहीं दूर चले गए और तुम्हें बाहर जाना पड़ा, जिसको नेचर्स कॉल कहते हैं, तो कम से कम वहां ढेर पत्थर बटोरो, कचरा धरो पत्थर के ऊपर, तब आप सही मूत्र इत्यादि कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट नहीं बना है, करना भी नहीं। सुबह उठो तो धरती पर हाथ धरो और मस्तक लगाओ। समुद्रम वसने देवी पर्वते स्थाने मंडले, सबको धारण करती है। विष्णु पत्नी हो तुम, मेरे जैसे पापी को तुम धारण कर रहे हो, क्षमा कर। लोग तो सिगरेट पीते पीते वहीं भी, सुनो, धरती की भी दूषित करी, वायु के दूषित करी। क्या होगा ऐसा? लोग जब कैंसर से मरेंगे तब फिर नहीं चिल्लाना कि मुझे ओसोफेगस कैंसर है प्रभु। अब सांस अब नीचे उतरी नहीं, कैसी उतरी? वो देवता कब तक तुम्हें सही? तुम दोष कर, और तुम वो भी मंडली में बैठ के करत रहो। रामनवमी, भगवान के राम के जन्म उत्सव पर तुम ये सब करत रहो। ये कब सुधरी? लोग बता रहे, हम लोग धर्म कर रहे, तुम ये विषय की चीज क्यों पान कर रहे हो? विषय शिव जी कह रहे, सुनो उमा ते लोग अभागी। वो सत्संग नहीं, अभागा के समाज है। हरि तजी होए विषय अनुरागी, हरि के छोड़कर वह विषय एक नहीं सुधरे तबे। सत्संग उसको कहते हैं, धर्मा समनुस्तुता पुंसा विश्वेक से न कथा सुया नत पंडित यति रति श्रमाय वै केवलम। तुम सत्संग करो और भगवान से रति नहीं में तुम अपन समय बर्बाद किया बेटा। You just wasted your time. तबे रामायण के आरती में कलिमल हरि न विषय रस, कलयुग के सब रस फीका पड़ जाई। अब तू राम के नाम रटन करे लगेगा। यही को कहते हैं ब्रह्मा शक्ति, पृथ्वी को वापस लाना, उसकी जगह पर स्थित करना। और यज्ञ के द्वारा सयजना प्रजा श्रेष्ठवा पूर्वा, जब हर प्राणी को यज्ञ करना पड़ेगा। कमाते हो तो 10% भगवान के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की तुमान नहीं है। अरे देने से और बड़ी तुम रोक के धरा है, तभी बड़े नहीं बेटा। पानी रुक जाए। हमारे वेस्टर्न डिवीजन में डेंगू आउटब्रेक है, क्योंकि पानी जब क्रिसमस लगा पानी रुका हुआ है। बाढ़ के बाद में रुका हुआ पानी में गंदगी लग गई। बहता हुआ पानी स्वच्छ है, निर्मल है, इसलिए रुका हुआ पानी में आप पी भी नहीं सकती। गंदगी है, गंदगी तेरे को हो जाएगा। अभी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पूरा रुका हुआ पानी को सब नष्ट कर रहे हैं, उसमें मच्छर आ गया। इसलिए शास्त्रों बताए। और हम जब रुका हुआ लक्ष्मी आती है घर में, उसके बंद करके तिजोरी नहीं धरो, उसके नहीं अच्छा लगी। आपको मैं घरे ले जाऊं और बंद करके धर दूं, आपके अच्छा लगी? अच्छा लगी? नहीं अच्छा लगी। लक्ष्मी नारायण के संपत्ति, बेटा नारायण के काल में मुझे इस्तेमाल करो, तुम्हारा वृद्धि हुई, प्रगति हुई। मैं जिस घर पर बैठा हूं यही देख रहा हूं, कहा मैं वहां बैठा था, अभी यहां बैठा हूं, इस पर डाल के आगे बैठा हूं। अरे जब तुम्हारे घर में
सत्संग होगा, साधु संतों को खिलाया जाएगा, वहां अपनी वृद्धि हुई, कभी कम हो ही नहीं सके। बसा में जहां हम रहते थे और हमारे घर पर रोज सत्संग, गुरु महाराज आए तो घर के बरंडा में बैठा, और जब दूसरी बार आए 2 साल बाद तो क्या देखा, बड़ा मंदिर है, फिर देखा बड़ा सा गुरु निवास, उसका अलग सा घर, अलग सा टेम्पल। वो जाकर ऐसे अंगना में बैठ गए नीचे, आज भी वो चित्र है, फोटो मेरे पास है, और वो देख रहा है, जप कर रहा है, उसको इतना अच्छा लगा, गुरु का घर और विशाल मंदिर। और मुझसे पूछे पूरे सभा में, मैं तो बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकला था, 4 साल हुआ था नौकरी का, और आगे जब खड़ा हुए पूछे कैसे किया, और जैसे पूछा तो मैं तो रोने लगा, मैं पूरे सभा में अब रो रहा हूं, आवाज नहीं निकल रहा। तो रोते रोते संभाल कर बोला कि गुरुदेव आप जब पहली बार आए थे ना, आप सुबह सुबह चले थे ना, तो मैंने इस सब रज धूलि को बटोरे और ये सब आ गया। भैया जब तक कन्हैया कृपा ही नहीं करी तुम कर भी नहीं पाई हो। इसलिए कृष्णा शक्ति बिना नहीं वे प्रबंधती, जब तक कृष्णा उस शक्ति नहीं डाली तुम कुछ नहीं कर, कौन सी प्रचार करोगे, कितने लोग भक्त बने। वो कृष्ण जब तुम में शक्ति डाली, कृष्णा शक्ति बिना नहीं वही प्रबंधती, जब तक कृष्ण उस शक्ति नहीं डाली तब तक होगा ही नहीं। इसलिए विशेष इन साधुओं का बहुत कृपा है, साधु संतों का विशेष कृपा। और भागवत के पन्नों पे यही बतलाया गया है कि इस कलिकाल में उस लोकफात से हम सबको निकलना है। यज्ञेश्वर ब्रह्मा भगवान है, ब्रह्मा शक्ति के द्वारा पृथ्वी तगा है, और शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया हर प्राणी को यज्ञ करना चाहिए, अपना कुछ हिस्सा सृष्टि के कल्याण के लिए, धर्म के कार्य के लिए लगाते हो, अपना तन, अपना मन, अपना धन। ये करने से आपके शरीर में रोग नहीं लगेगा, आपके दिन प्रतिदिन वो वृद्धि होते रहेगा, आप आनंद में रहोगे। अगर लक्ष्मी रुका तो सुनो, कोई का किडनी गया, अब डायलिसिस में सब पैसा दिए, अब जबरन निकाली वहां से पैसा, क्योंकि लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगे, हम यहाँ पे एकदम केज में हूं, इतना केज में हूं। इसलिए सुनो, प्रेम से देते रहो। आने वाले संडे को विशेष फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नैनी में तो सब भक्तों का अपना कितना बड़ा योगदान दे। 2019 से ये चल रहा है, कल एकादशी जब व्रत आते शनिवार को तब छूटता है, वरना ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन चलते रह रहा है। और ये सब भक्त नैनी का पूरे संसार को ये ज्ञान दे रहे कैसे देना चाहिए, इससे भगवान ब्रह्मा बहुत संतुष्ट होते, इस कारण इसमें लोभ नहीं है, ये देना जान गए। कितने लोग तो देना नहीं सीखे। एक सेठ था और एक सेठ बताया वो गड्ढा में गिर गया, और जब गड्ढा में गिर गया, गड्ढा तो सांप है कोना में, सब चिल्लाए सेठ देव, सेठ देव। सेठ तो हाथ दे ले, कैसे निकाली, एक गांव वहां से चिल्ला चिल्ला थक गए, एक साधु पहुंचे, बोले कौन सी में, बोले एक सेठ गिरा है। तब बोले हम लोग चिल्लाए देव, मतलब हाथ देव, लेकिन सेठ नहीं दे। तो साधु था, साधु तो समझ गए, वो तो मुखमंडल देखते समझ गया, तो सेठ ले आओ। जैसे सेठ केवल ले, सेठ झपट के पकड़ लिया, जीवन भर लेते गए, नहीं कैसे कैसे नहीं। यानी कि ब्रह्मा भगवान यज्ञेश्वर यज्ञ द्वारा हम जब देते हैं तो हमारे धन में शुद्धि होता है। हम जब तन से सेवा करते हैं तो अभिमान रहित हो जाते हैं। धन दोगे लोभ से रहित, और मन दोगे तो श्रम नहीं रहेगा, सब थकान अपने चलाएंगे। इसलिए जीवन को धन करने के लिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा बुद्धि आत्मा न मनुस्मृता स्वभाव यद् यद् करोति सकल में नारायणति समस्पय, मतलब उस नारायण को हम समर्पण करते हैं। इसलिए विशेष आज जन्म उत्सव है और 9 बज गया है, संडे को मुझे 9 बजे खत्म करना है। और बिहार विशेष कथा हमारे नित्यानंद राम जी जो आदि गुरु है, और बताया गया स्वयं कृष्ण है, इसको आप बलराम बोलते हो, नित्यानंदा बोलते हो, वही है बाबा।
मून बोलो, चांद बोलो, ये वही है। अगर आप शेष अवतार बोलो वही है, पृथ्वी वही धारण किया है, और वो कृष्णा ही, कृष्ण से विस्तार हुआ, फर्स्ट एक्सपेंशन। भगवान होते हुए भी लेकिन दास भाव लिया, हमें सिखाने के लिए। कृष्ण प्रेम में कैसे डूबा, पूरा ब्राह्मण को प्रेमी बना दिया। कोई इसको देख ले तो कृष्ण प्रेमी बन जाएगा। यहाँ उसका अभिषेक होगा, सभी लोग आए, जो लोग नहीं आए, आप जानना जरूरी है। हर एक युग में भगवान आते हैं, शेष अवतार संगे अनंत शेष, राम के संगे लक्ष्मण और कृष्ण संगे बलराम, और शास्त्र में बताया गया चैतन्य महाप्रभु के संगे नित्यानंद राम। उसकी बहुत लंबी कथा है, 3 रोज 7 रोज लगेंगे। तो मैं नित्यानंद राम कभी विशेष होगा तो नित्यानंद राम पर एक एक कथा, एक चक्र नगरी में कैसे पैदा, हदाई पंडित, पद्मावती, उसकी कितनी लीला, इतनी गहराई, उसका गुरु कौन, माधवेंद्रपुरी, उसकी अलग चैप्टर, इतनी चैप्टर। अभी अद्वैता जी के बारे में तो बता ही नहीं पाए। 3 लड़का बताया, 3 लड़का के बारे में कब बताऊंगा मैं नहीं जानता। जो लोग कथा आधा सुने तो बोले 3 लड़का अद्वैता, कोई मेरा कथा सुनकर कोई और बताएगा ना, वो 3 लड़का के बारे में, 3 के बारे में नहीं बताया, टाइम नहीं है, कब मैं बताऊं। इसलिए उसके लिए समय चाहिए इन सब में डूबने के लिए। उसी के साथ साथ में प्रभु भगवान की प्रेम से बोलिए, प्रभु भगवान की, प्रभु भगवान की। चलिए साथ में नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादयाय हिरण्यकाशी नरसिंहा यतो यमितको नरसिंहा, हरे नरसिंहा नरसिंहा मनिं अद्भुत नर हरि रूप